आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज फ्रेश एपिसोड है विजडम वेडनेसडे का, जिसमें हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में सीखेंगे। और ये जो एपिसोड होंगे वो हर वेडनेसडे को आएगा, इसलिए इसका नाम है विजडम वेडनेसडे, जहाँ पर हम परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की छुपी हुई जो ज्ञान की बातें हैं उन सब को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस फ्रेश एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 2 से लेकर 6 पद, जहाँ पर लिखा है, दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। ना कोई बोली है ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ को दौड़ने से हर्षित होता है। वह आकाश के एक छोर से निकलता है और दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। बाइबल का वचन कहता है कि दिन दिन से बातें करती है। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और दूसरे वचन से हम देखेंगे तो लिखा है, दिन दिन से बातें करती है और रात रात को ज्ञान सुनाई देता है। हम दिन में भी रहते हैं, हम रात में भी रहते हैं, लेकिन हमको तो कोई शब्द सुनाई नहीं देता। और यहाँ पर लिखा भी है, ना कोई बोली है ना कोई भाषा है। तो फिर किस प्रकार से दिन दिन से बात कर रहा है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। और यही चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो कितना अद्भुत है, कितना विशाल है और हमारे सोच समझ से भी परे है। और यहाँ पर वही चीज़ का एक छोटा सा हमको एक नमूना या एक उदाहरण देखने के लिए मिलता है कि दिन दिन से बातें करती है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। क्या बातें करती हैं, ज़रा सोचिए, ज़रा इमेजिन करिए कि दिन दिन से क्या बात करता होगा और रात रात को क्या ज्ञान सिखाती है। और यही सब चीज़ें हैं, वो किस बारे में उन लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि उनका कोई शब्द नहीं है, पर लिखता है 4 पद में कि उनका जो स्वर है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। मतलब उसके स्वर को सुना जा सकता है। यहाँ पर कहता है और उसका वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। क्या वंडरफुल वचन लिखा हुआ है यहाँ पर कि उनका जो कोई बोली नहीं है, कोई भाषा नहीं है, फिर भी उनका वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। और एक उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिलता है, सूर्य के विषय में उदाहरण देखने के मिलता है कि सूर्य के लिए उसने क्या किया, मंडप खड़ा किया। किसने मंडप खड़ा किया? परमेश्वर ने मंडप खड़ा किया है। क्योंकि वो क्या करता है, अपने महल से निकलता है और अपनी दौड़ने से क्या करता है, वो हर्षित होता है। और वो क्या करता है, एक छोर से निकलता है और दूसरी छोर को जाता है और सबको अपनी गर्मी पहुंचाता है। एक छोटा सा उदाहरण से हमको बहुत सारी बातें समझ में आती है। एक सूर्य के निकलने से और रात के ढलने से बहुत सारी बातें यहाँ पर भजनकार कहता है कि हमको उसके काम का जो वचन है, जो उसके काम के द्वारा से वचन जो सारी जगत पर फैल गया है ना, गूंज गया है, वो दिखाई देता है। आपको सूर्य का जो है ना चक्कर आपको दिखाई देता है। वो कैसे सूरज जो है सुबह भोर को निकलता है और शाम को सांझ के साथ वो ढल जाता है। क्या ही वंडरफुल परमेश्वर ने क्या ही सिस्टम को बनाया है। और उसका जो वचन है ना, वो इन सब के सृष्टि की हर एक गतिविधियों में छुपा हुआ है। परमेश्वर का ज्ञान जो है वो हर एक मोमेंट में छुपा हुआ है। परमेश्वर ने यूं ही सूरज को नहीं बनाया, परमेश्वर ने यूं ही पृथ्वी को नहीं बनाया। मैं आपको एक साइंस का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो आपने मून ने देखा है, जो रात के समय हमें दिखाई देता है, उस मून के कारण से पृथ्वी की जो है घूमने की जो गति है वो धीरे चलती, इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यदि मून ना हो
तो वो आधा हो जाएगा, यानी 6 घंटे का दिन होगा और 6 घंटे का रात होगा। एक मून के कारण से पृथ्वी की जो घूमने की शक्ति है, घूमने की जो स्पीड है वो मून के कारण से स्लो है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीके से बनाया है कि जो मून है उसके कारण से पृथ्वी का जो घूमने का स्पीड है वो क्या है, स्लो है। इसलिए वो एक जो राउंड पूरा मारती है वो 24 घंटे का होता है अपने स्थान पर, और वो साथ ही साथ सूर्य के भी चक्कर को क्या करती है, लगाते रहती है, जिसके कारण से साल हमको पता चलता है कि एक साल बीत गया। कितना अद्भुत परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमें दिखाई देता है। परमेश्वर ने हर चीज़ों को इतना बैलेंस बनाया है कि आप उसके बारे में जब जानोगे, सुनोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। और लिखा है बाइबल में, रात रात को ज्ञान सिखाती है। आप जब रात में आप जब बाहर निकलते हो, जब तारों को देखते हो, तो आप सोचो कि हर एक तारा एक सूर्य के बराबर है या सूर्य से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और वो परमेश्वर उनको बनाता है और वो नष्ट भी होते हैं। और सुपरनोवा एक स्थान है जहाँ पर फिर से तारे फिर से बनते हैं। कितना अद्भुत है। यहाँ तक कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लोग भी इस अद्भुत घटना को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक तारे का जन्म होता है। लेकिन इन सब बातों के बढ़ करके परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और बुद्धि की बात मैं आपसे कहूँ तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद कहा कि बहुत ही अच्छा है। सूर्य को बनाने के बाद नहीं कहा, चंद्रमा को बनाने के बाद नहीं कहा, मिल्की वे बनाने के बाद नहीं कहा, हमको बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। और हमको जो बनाया है वो सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑल यूनिवर्स, हम जो है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जो साइंस वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा शरीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। किस प्रकार से हमारा टेम्परेचर नियमित रहता है, किस प्रकार से हमको भूख लगती है, किस प्रकार से हमको नींद आती है, हमारी मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी, हर वो चीज़ जो हमारे शरीर में होती है, सारी घटनाओं को परमेश्वर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। इसलिए हमारा जो साइंस है अभी भी हमारे शरीर के विषय में अध्ययन करता है और कुछ बातों को अभी तक वो जान नहीं पाया है, क्योंकि परमेश्वर के काम क्या ही अद्भुत है। और भजनकार कहता भी है कि मैं तो पृथ्वी के निचली जगहों में क्या किया हूँ, रचा गया हूँ। क्या ही अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर ने मुझे बनाया है। भजनकार दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर का काम है वो बहुत ही भयानक और अद्भुत है। और बुद्धि भी इसी बात को कहती है कि उसकी बुद्धि और बुद्धि के कामों के कारण से ज़मीन में से सोते फूट निकले। और परमेश्वर ने जो पृथ्वी को है बुद्धि से बनाया और स्वर्ग को अपने समझ से बनाया। और यहाँ पर वही कहता है कि जो परमेश्वर का काम है ना, वो काम पूरे जगत में फैल गया है। वचन कहता है उसके कामों के द्वारा उसको जानने के लिए मिलता है, उसकी सामर्थ्य को जानने के लिए मिलता है। और अब यदि आप सर्च करो गूगल में तो सूर्य से भी कई गुना बड़ा सूर्य को ढूंढ निकाला गया है और सुपर स्टार उनको कहा जाता है। आप गूगल करना, आपको बहुत सारी ऐसी बातों को पता चलेगा जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। परमेश्वर के काम अद्भुत है, तो जो इनको बनाता है वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों के द्वारा से उसकी महिमा करें, उसे जाने, उसके सामर्थ्य को जाने। और पानी के विषय में भी लिखा है कि पानी यूं ही गिर कर बह नहीं जाते, पर वो तो बीज बोने वालों को पानी खाद के रूप में मिलता है, सिंचाई के रूप में मिलता है और खाने वालों को रोटी मिलता है। परमेश्वर का हर एक काम जो इस पृथ्वी में होता है, यूनिवर्स में होता है, उसका एक पर्पस होता है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी काम को एक पर्पस के लिए बनाते हैं। और हमारा काम भी है कि हम एक पर्पस के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े और परमेश्वर के वचन को हर जगह पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर के काम, हर एक काम सृष्टि के आरंभ से नज़र आता है।
यदि हमने परमेश्वर के कामों को देख करके उसकी महिमा नहीं की तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई भी नहीं होगा। हमें जी सबको देख करके परमेश्वर की तारीफ़ करना चाहिए। ये किस प्रकार से एक छोटे से बीज से फूट करके एक पौधा निकलता है। क्या ये अद्भुत परमेश्वर है जो इन सबको बनाता है, सबको क्रिएट करता है, हमारे लिए सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन सर्वश्रेष्ठ है। तो आज का पहला एपिसोड था विजडम वेडनेसडे, जहाँ पर हम परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की छुपे हुए रहस्यों के बारे में सीखेंगे। और हर हफ्ते ये एक नया एपिसोड आएगा। आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये विजडम वेडनेसडे का एपिसोड कैसा लगा। एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी मेहनत जो मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। आप सभी का एक छोटा सा सपोर्ट मैं मांगता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाते रहूं। और शुक्रवार को एक और सरप्राइजिंग एपिसोड आएगा, वो दूसरा होगा। पर उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बहुत सारे लोग जान सके। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि आने वाले फ्राइडे में एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। और हर हफ्ते 2 ऐसे अच्छे एपिसोड्स आएंगे जो आपके लिए बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे ज्ञान और बेसिक बातों के लिए से ये वीडियो भरे रहेंगे। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आप सभी परमेश्वर के नियम से आप सबके लिए प्रेयर करिएगा, मैं भी आप सबके लिए प्रेयर करूँगा। और आप सभी हमें मेल करिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए ताकि हम हर एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख सकें। और उनका जवाब को भी आप हमें मेल करिए ताकि हम आपकी गवाही को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें और परमेश्वर के वचन की गवाही हर जगह पहुंच सके। तो आपको सिर्फ करना है कि मेल कर लेना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जीमेल में मेल कर दीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज दीजिए, अपना नाम और पता और आप कहाँ से हैं और आपकी रिक्वेस्ट क्या है, ये सब चीज़ों को डिटेल से डाल दीजिएगा ताकि हम आपकी मेल को पढ़ करके परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाओं को रख सकें और परमेश्वर की उत्तर के लिए आप तैयार रहें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।